हाँ। तो आज अपना जो नया टॉपिक है, कल अपन ने लास्ट खनिज संसाधन पढ़ा था, उसको अपन ने अच्छे तरीके से पूर्ण कर लिया है। आज अपना जो नया टॉपिक है वो राजस्थान का ऊर्जा संसाधन है। क्या है? राजस्थान का ऊर्जा संसाधन है। तो सबसे पहले ऊर्जा संसाधन में अपन बेसिक चीजें ही देखेंगे। तो ऊर्जा संसाधन जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे सबसे पहले अपने सामने एक जो मुख्य बात आती है वो ये है कि बाकी ऊर्जा संसाधन का उपयोग क्या है और राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के अलग अलग सोर्सेज क्या है। सोर्सेज मतलब उत्पादन के साधन क्या है। ठीक है, तो अपन अपने टॉपिक के अनुसार ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाकर सीधा एक ही इसकी संभावनाओं के आधार पर और उत्पादन के आधार पर इनके क्या क्या स्रोत है वो देखेंगे, है ना। तो जैसे अपन राजस्थान अपना अस्तित्व में आया उस समय अगर ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो उस समय केवल और केवल 15 ही विद्युत उपग्रह थे। कितने थे? 15 विद्युत उपग्रह। उस समय राजस्थान की जो ऊर्जा उत्पादन की बात की जाए तो वो कितनी थी? 13.27 मेगावाट। कितनी थी? 13.27 मेगावाट। लेकिन जैसे जैसे राजस्थान का स्वरूप आगे बढ़ता गया, इसका अलग अलग विभाजन होता गया जिलों में, और जिस तरीके से राजस्थान की जनसंख्या बढ़ती गई उसके अनुपात में अगर ऊर्जा का उत्पादन अपन उस तरीके से देखें तो इसकी मांग क्या हो गई? समय के साथ बढ़ती गई। तो अपन ये सारे पुराने आंकड़े हैं, लेकिन वर्तमान में अगर अपन इसको दो तरीके से देखें तो अपन सीधा यही देखेंगे कि राजस्थान में ऊर्जा संसाधन है उसके उत्पादन के आधार क्या है और संभावनाओं के आधार क्या है। अगर उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक तो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगर अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। क्या आ रहा है? प्राचीन समय से चला आ रहा है। और इसका अगर अपन एक बार देखें तो इसमें काफी सारे ऊर्जा के साधन ऐसे हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा इसका उपयोग अपन नहीं कर सकते। जैसे एक बार उपयोग हो गया तो इसका पूर्ण रूप से दोहन हो गया, है ना। जब तक ये अपन को धरातल के आंतरिक भागों या विभिन्न उत्पादन के साधन है, जब तक अपन को मिलता रहेगा तब तक अपन उसका उपयोग करते रहेंगे। जब इनकी जो उत्पादन की क्षमता है वो बिल्कुल क्षीण हो जाएगी तो फिर ये लगभग क्या होते हैं? समाप्त होने की कगार पर होते हैं। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये होते हैं जो नए नए तरीकों से उनको क्या किया जाता है? दोबारा रिमोड्यूलाइज किया जा सकता है, मतलब पुनरुत्पादन किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। तो इस तरीके से अपन इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है परंपरागत ऊर्जा जो प्राचीन समय से चले आ रहे, और एक है गैर परंपरागत जिनका क्या होता है? समय के साथ साथ सरकार और विभिन्न जो ऊर्जा विभाग के जो भी सोर्सेज है उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है? पुनरुत्पादन के विभिन्न आयाम नए नए खोजे जा रहे। इनको क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है। दूसरी ओर अपन देखेंगे संभावनाओं के आधार पर के ऊर्जा जो संसाधन है उसमें अपन ने एक तो परंपरागत तो देख लिया जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, अपन देख भी रहे अपने आसपास, लेकिन एक है संभावनाओं के आधार पर। क्या है? संभावनाओं के आधार पर कि क्या हम इनका उपयोग एक बार कर लेते हैं तो दोबारा क्या इनका फिर से पुनरुत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इनके अगर इनके संबंध में देखा जाए तो नवीन संभावनाएं क्या क्या बनती है कि अगर इनको दोबारा से फिर उपयोग करना हो, जैसे एक बार अपन इनका उपयोग कर लेते हैं तो क्या दोबारा इनका उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या बोलते हैं? संभावनाएं। कि भविष्य हेतु इन ऊर्जा संसाधनों के संबंध में संभावनाएं क्या बन सकती है। तो इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। एक तो है अनवीकरणीय, मतलब शब्द में ही है अनवीकरणीय, मतलब दोबारा इनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते। एक बार जैसे इनका उपयोग हो गया उसके बाद हम दोबारा इसको क्या कर सकते? पुनरुत्पादित नहीं कर सकते। हाँ, ये जब तक निकलते हैं धरातल के आंतरिक भाग से, मतलब एक बार इनका उपयोग हो गया दोबारा इस उपयोग की गई ऊर्जा का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे अपन गाड़ी में पेट्रोल भरवाया आपने, जैसे गाड़ी को चलाई, एक बार खत्म हो गया दोबारा पेट्रोल फिर अपन को भरवाना पड़ेगा। मतलब एक बार जो खत्म हो गया उसको दोबारा अपन उपयोग में नहीं ले सकते। अगर दोबारा अपन को इसकी आवश्यकता है तो दोबारा भरना पड़ेगा। जैसे कोयला है, कोयले को आप एक बार जलाओगे तो उसके साथ ही वो क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। अगर दोबारा इसका उपयोग करना होगा फिर अपन को लाना पड़ेगा। लेकिन इसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। नाम में ये है सीधा अनवीकरणीय, एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा है नवीकरणीय, मतलब कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा के साधन है जिनका एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा अपन फिर कर सकते हैं। जैसे अपन देखें जल विद्युत। क्या है?
जल विद्युत, जैसे अपन अपने आसपास में कहीं डैम वगैरह है, वहां पर क्या बने होते हैं, टरबाइन बने होते हैं, जहां से क्या होता है, जल गिरता रहता है, मशीन सारे लगे होते हैं और दोबारा ऊर्जा उत्पादित होती रहती है। ठीक है, जैसे पानी आया, जैसे ऊर्जा उत्पादित हुई, दोबारा फिर वर्षा का टाइम होगा, फिर उसका स्टॉक होगा, फिर दोबारा फिर ऊर्जा नवीनीकरण होती रहती है, मतलब उसका जो चक्र है ऊर्जा उत्पादन का वो चलता ही रहता है। उसके बाद सौर ऊर्जा, जैसे अपन आजकल देखते हैं अपने घरों के ऊपर या बड़े बड़े खेत वगैरह होता है, वहाँ विद्युत की सप्लाई है तो क्या लगे होते हैं, सोलर प्लेट वगैरह लगे होते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे सूर्य सुबह उदय होता है, सूर्य की किरणें उन प्लेटों पर गिरती है और वहां पर सारा सिस्टम क्या होता है, बना होता है, तो ऊर्जा उससे क्या होती है, उत्पादित होती रहती है। पहले अपन ने उपयोग कर लिया, दूसरे दिन फिर दोबारा उसका उत्पादन होता रहता है। वो एक चक्र है जो बार बार चलता रहता है। इनका उपयोग एक बार करने पर अपन दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा का स्रोत है वो अपने स्तर पर जैसे इसमें सारा सिस्टम होता है वो उसके अनुसार उत्पादित करता रहता है। दूसरा पवन ऊर्जा, जैसे अपन देखते हैं अपने आसपास में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ की तरफ आप जाते हो, वहां ऊपर क्या लगे हुए, बड़े बड़े पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए, पवन चक्कियां लगी हुई है। तो ये हवा के साथ जैसे जैसे चलती है, हवा का जितना वेग होता है उसके अनुसार यहाँ पर भी क्या होता है, जो विद्युत का ऊर्जा या विद्युत जो भी अपन समझते हैं उसका पुनरुत्पादन होता रहता है। उसके बाद बायोगैस, बायोमास, मतलब इसमें भी बहुत सारे जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, अपन उसका एक बार उपयोग कर लेते हैं, फिर वो अपने काम के नहीं होते तो अपन उसको क्या कर देते हैं, कहीं कूड़े कचरे में डाल देते हैं। बहुत सारी जिसमें सब्जियां भी होती है कि नहीं होती, एक बार अपशिष्ट पदार्थ के तौर पर अपन उपयोग, जब उसमें उपयोग करने लायक नहीं होते तो अपन उसको क्या कर देते हैं, कचरा पात्र वगैरह में डाल देते। तो उसका भी क्या करते हैं, बहुत बार विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से उसका भी एक बार पुनः उपयोग करके उसका भी ऊर्जा उत्पादन में इससे आगे जो अपना है प्रोसेस वो चलता रहता है। ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये भी क्या होती है, एक तरह की ऊर्जा का स्रोत है जो इसका अपन क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय, मतलब एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग इसका कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से अपन ने राजस्थान का ऊर्जा संसाधन आपको मैप के आधार पर मैंने यहाँ पे समझा दिया पूरा बना के, सिस्टम क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरी तरफ है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, आ गया समझ में आपको अच्छे से? हाँ,